हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। तो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का जो टॉपिक होगा बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोस्टैटिक्स नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोडायनामिक्स। मीन्स फ्लूइड इज इन मोशन। जब फ्लूइड मोशन कर रहा हो तो फ्लूइड की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं बच्चों, उनके बीच में होता है रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी जहाँ पे होता है वहाँ पे लगता है फ्रिक्शन। तो बच्चों, हाँ, हम आज बात करने वाले हैं कि फ्लूइड की जो अमॉन्ग डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो लगाती हैं एक फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फ्लूइड था वो आइडियल फ्लूइड था, जिसमें फ्रिक्शन का फोर्स अवेलेबल नहीं था। यानी जो एक लेयर थी दूसरे लेयर पर कोई फोर्स नहीं लगा रही थी, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा रही थी। यहाँ बात करने वाले हैं बच्चों हम लोग फ्रिक्शन की फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स हो रहा है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब फ्रिक्शन अवेलेबल प्रेजेंट इन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड्स या फ्लोइंग फ्लूइड्स। तो बच्चों, हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे बच्चों आज फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर। किससे बात करेंगे बच्चों? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो फ्लूइड है बेटा, वो आपका ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड का सरफेस है बच्चों, ये कोई फ्लूइड है मोशन कर रहा है। ये फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स होती हैं बच्चों। ये होता है सरफेस ऑफ फ्लूइड, कोई फ्लूइड है फ्लो कर रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों फ्लूइड। ये रिबेड, ये रिवर बेड है, रिवर बेड बोलते हैं इसको बेटा। कोई रिवर है, मतलब रिवर की डिफरेंट लेयर्स में फ्लूइड्स क्या है? रिवर का एक नदी है, बह रही है। तो इसकी बच्चा एक लेयर, ये जो लेयर होती है ऊपर वाली जो लेयर होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। और जो आपका रिवर बेड होता है, जो मतलब एकदम सबसे लास्ट वाली जो लेयर्स होती हैं, इसकी वेलोसिटी बच्चों 0 हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, यानी हर एक लेयर, फ्लूइड्स की हर एक लेयर एक दूसरे पर फ्रिक्शन लगा रही है। यानी इसकी स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड है बच्चों, तो ये 9 मीटर पर सेकेंड, ये 8 मीटर पर सेकेंड, ये 6-7 मीटर पर सेकेंड। और इसके बीच का जो डिफरेंस है हाइट का बच्चों, मान लीजिए 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर का है। यानी कि हम बात करने वाले हैं बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर आपको विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट समझना है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर? विदाउट वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों? एक रिलेटिव वेलोसिटी होती है। विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी फ्लूइड्स में फ्रिक्शंस नहीं होगा। अगर लेयर्स के बीच में अगर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों कि चेंज इन वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, आपको समझाते बच्चों कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट, लेयर के बीच की हाइट among the different layers having the fluids and frictions. क्लियर? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट। मान लीजिए यहाँ की वेलोसिटी है 10, यहाँ की वेलोसिटी है 9, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा v अपॉन चेंज इन हाइट का मतलब डेल्टा z। यानी कि इनके बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी है 1 अपॉन, और इनकी हाइट क्या है बेटा? 2, तो 1/2। दैट मीन्स 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा? 5 सेकेंड पावर -1, सेकेंड पावर -1, यानी मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड 0.5 पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और हाइट का हो जाएगा मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, आ जाएगा पर सेकेंड। तो बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स में इस जो वेलोसिटी ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है, इस वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड्स अप्लाइंग अ फ्रिक्शन, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बच्चों क्या होता है? विस्कोसिटी। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी, क्योंकि अमॉन्ग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड्स या फ्लूइड्स फ्लोइंग इन द रिवर, इन द एनीवेयर इन मोशन, अप्लाइंग अ फोर्स, यानी एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या लगा रही बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी। यानी ये वाली जो लेयर्स है, इस इधर ये वाली लेयर्स और ये वाली लेयर्स, इसको लगाती है इधर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे, इधर F V बोलेंगे, विस्कस फोर्स बोलेंगे उसको। और ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट बच्चों। हमने आपको बताया कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है
वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है बच्चों डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन हाइट। यहाँ पे हाइट है बच्चों ना। अच्छा, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से। अच्छा बच्चों, जो हम लोग ये हमारी बात कर रहे हैं हम लोग, फ्लूइड जो है फ्रिक्शन लगा रही है, सॉलिड भी फ्रिक्शन लगाता है। सॉलिड के केस में क्या होता है बच्चों, सॉलिड के केस में ये मान लीजिए सॉलिड है, ये सॉलिड टेबल पर, एक टेबल पर सॉलिड ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक इधर लगाएगा फ्रिक्शन, ब्लॉक लगाएगा इस सरफेस पर और सरफेस लगाएगा इस ब्लॉक पे, जिसकी वजह से इसमें रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती। और ये जो सॉलिड का फ्रिक्शन होता है बच्चों, सॉलिड फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। सॉलिड फ्रिक्शन दो टाइप का होता था, एक काइनेटिक और एक होता था बता स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग वेरिएबल फ्रिक्शन भी बोलते थे, एडजस्टेबल, वेरिएबल मतलब एडजस्टेबल होता था। ये होता था म्यू एस एन और यहाँ पे होता था बच्चों म्यू के इंटू एन। फ्रिक्शन का वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जा करके। अच्छा बच्चा, तो जो आपका सॉलिड फ्रिक्शन होता है बच्चों, सॉलिड फ्रिक्शन जो होता है वो डिपेंड नहीं करता रिलेटिव वेलोसिटी पर, रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। और एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। सॉलिड फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी फर्स्ट एंड दिस एरिया ऑफ कांटेक्ट का मतलब चाहे कोई ब्लॉक ऐसे रखा हो, चाहे कोई ब्लॉक ऐसे रखा हो, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर सॉलिड फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। सॉलिड फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, यानी हर केस में जो है फ्रिक्शन सेम होगा। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो लेयर्स है, लेयर्स के डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो है एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आपको आया, यहाँ तक नोट करिए आप लोग। वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात कर लिए हम लोग। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन, और जब कोई फ्लूइड मोशन में होता है तो उसमें होती है रिलेटिव वेलोसिटी। उस रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से फ्लूइड के डिफरेंट लेयर्स के बीच में होती है रिलेटिव वेलोसिटी, और उस रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन हाइट, सॉरी चेंज इन हाइट। और इसकी यूनिट होती है बच्चों पर सेकेंड, इसकी यूनिट होती है पर सेकेंड। तो ये हो गया बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। अब हमने यहाँ तक पढ़ा। अच्छा बच्चा, अब क्या करें, अब बात करेंगे बच्चों हम लोग। तो हम लोग एक बात समझ में आ गया कि जो सॉलिड फ्रिक्शंस होता है, तो बच्चों हमारा नाम लक्ष्मीकांत तिवारी और हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल फोर्स वाला। तो हम ये मान के चले हैं कि अभी तक का वीडियो जितना भी फ्लूइड मैकेनिक्स का है आप लोग पढ़ के आए होंगे। आज बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के मैं आया था। एक आया था वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट की वजह से ही फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो है फ्रिक्शन लगता है, एंड दैट फ्रिक्शन इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट विस्कोसिटी। बच्चों विस्कोसिटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड्स, नेचर ऑफ फ्लूइड, फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। जैसे मेरा हमारे एक हाथ में पानी है, वाटर और एक हाथ में शहद, किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी? विस्कोसिटी शहद की ज़्यादा होगी, क्योंकि शहद में गाढ़ापन ज़्यादा होता है, इसमें गाढ़ापन ज़्यादा होता है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो देखते हैं बच्चों कहाँ डिपेंड करता है आपकी विस्कस फोर्स, किस किस बातों पर डिपेंड करता है। यहाँ कौन से समझ में आया होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात में। यहाँ तक नोट करो बच्चों। कैसे कहूँ जाने वफा कितना मुझे प्यार दिया, तूने मेरी किस्मत को चाहत से सवार दिया। यस। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या बात किया बच्चा मैंने? वेलोसिटी ग्रेडियंट जो आती थी बच्चा, वो होती थी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट। या इसी को बच्चे बोलते थे स्मॉल वेलोसिटी अपॉन स्मॉल हाइट, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी वी अपॉन डी जे। ठीक है। थोड़ा सा अगर थोड़ी सी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके लिए डी वी लगाते हैं हम लोग, डी वी अपॉन डी जे। अच्छा, वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आ गया होगा बच्चा। इसकी यूनिट आई थी बच्चों पर सेकेंड। अब बात करने वाले हैं बच्चों कि, और हमने ये पढ़ा था कि जो सॉलिड फ्रिक्शन होता है,
सॉलिड फ्रिक्शन जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, हम आपको बता चुके हैं। तो बच्चों यहाँ से बात करने वाले हैं विस्कस फोर्स की। विस्कस फोर्स क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझिए, ध्यान से। विस्कस फोर्स क्या होता है बच्चों? विस्कस फोर्स को हम लोग एफ वी से इंडिकेट करेंगे। एफ वी विस्कस फोर्स, यानी कि जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता था जो दो सॉलिड के बीच में लगता था, सॉलिड के डिफरेंट लेयर्स के बीच में लगता था, यहाँ पे जो है जो अमॉन्ग डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स और लिक्विड्स के बीच में लगता है फोर्स, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। हमने आपको बताया कि बच्चों ये डिफरेंट लेयर्स है लिक्विड्स की, ये फ्लूइड मोशन कर रहा है, और सबसे ज़्यादा जो है वेलोसिटी जो होती है वो सरफेस की होती है। सरफेस की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सरफेस वाटर या सरफेस फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और जो रिवर बोट होता है, रिवर बेड बोलते हैं, रिवर वेट क्या बोलेंगे बच्चों? रिवर बेड। इसकी वेलोसिटी हम लोग एजम्पशन मानते हैं कि v इक्वल टू 0, ये एजम्पशन है बेटा हमारा, कि जो सबसे निचली लेयर होती है पानी की, वाटर की, फ्लूइड की, वो क्या होती है बच्चों? 0 होती है। यानी इनके बीच में इनकी हाइट मान लीजिए, हमने मान लिया कि h है, ये हाइट की जो भी हाइट हो, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम से हमको वेलोसिटी ग्रेडियंट निकल जाएगा। तो विस्कस फोर्स बच्चों डिपेंड हमारा करता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट मीन्स dv अपॉन dz, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। विस्कस फोर्स बच्चों डिपेंड करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, इन दोनों पर डिपेंड करता है। कौन? विस्कस फोर्स, जो फ्लूइड के बीच में लग रहा है, फ्लूइड कि जो डिफरेंट लेयर के बीच में जो लग रहा है फोर्स, विस्कस फोर्स, यानी ये लेयर इस लेयर पर लगाती है विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एफ वी। पानी का मोशन इधर हो रहा है, अपोजिट हमेशा, फ्रिक्शन हमेशा जो है मोशन के अपोजिट लगता है, बिकॉज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा बच्चा, तो हम बात कर रहे थे अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो विस्कस फोर्स एफ वी इक्वल टू आता है बच्चों माइनस ईटा ए dv upon dz. Yes, this is the concept. Yes. Note it. This is the viscous force. Viscous force depends on the, देखो ईटा, अब ईटा की बात कर रहे हैं बच्चों, ईटा को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलेंगे बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बच्चों, ईटा जो है डिपेंड करता है नेचर ऑफ फ्लूइड्स पे, और ये डिपेंड करता है बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा विस्कोसिटी उतनी कम होगी। अच्छा बच्चों, और डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट, जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट के बीच में होगा उतना ज़्यादा आपका विस्कस फोर्स होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स एफ वी इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस क्यों लगा बच्चों? माइनस लगा बिकॉज ऑफ ये फ्रिक्शन का फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया। माइनस ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, और नेचर ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ये फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये फार्मूला तब यूज होता है जबकि किसी फ्लूइड्स की, कोई फ्लूइड रिवर कोई फ्लो कर रहा है, तो जो रिवर में जो पानी या जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डिफरेंट लेयर्स, यानी अमंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स के बीच में जो फोर्स आपका लगा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। एफ बी इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी जेड। यहाँ तक नोट करो बच्चों, यहाँ तक नोट करो जल्दी। फिर हम बात करने वाले हैं कि ईटा के बारे में कुछ और बात कर लेंगे, ठीक है बच्चा? समझ में आ रहा है? तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मेरा क्या होगा सोचो। ओके, हाँ बच्चा आ जाओ। ठीक है, तो बच्चों हमने भी पढ़ा कि जो विस्कस फोर्स होता है एफ वी, विस्कस फोर्स एफ वी इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी जेड। क्लियर बेटा? यहाँ से बच्चों बात करने वाले हैं इस ईटा की। ईटा को हमने बोला था
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या बोला था बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कन, या इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या बोलेंगे बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमने बताया था कि जो ईटा होता है वो नेचर ऑफ फ्लूइड्स पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ फ्लूइड्स पे डिपेंड करेगा, और बच्चों डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतना कम होगी। बच्चों ईटा की यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ ईटा, ईटा मतलब ईटा, ईटा मतलब खूटा, ईटा मतलब पटक के पीटा, ठीक है, ईटा ईटा ईटा, अच्छा अच्छा अच्छा, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ईटा यस। तो ईटा की यूनिट निकाल लेते हैं बच्चों, यहाँ से ईटा की यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ से निकालेंगे ईटा बराबर ये जाएगा, ये नीचे जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये आपका मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, मर जाएगा, डी मीटर है, डी जाएगा ऊपर, मीटर पर सेकेंड, मीटर से दोनों मीटर कट जाएगा, तो आ जाएगा बच्चा ईटा की जो एसआई यूनिट आएगी बेटा, एसआई यूनिट ऑफ ईटा, एसआई यूनिट ऑफ ईटा की आएगी बच्चों न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट। बच्चों इसका एक सीजीएस यूनिट भी होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ ईटा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो सीजीएस यूनिट होती है बच्चों वो होती है न्यूटन का होता है डाइन, पता है आप लोगों को, न्यूटन का डाइन, और डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं, एक और नाम दिया पोइज, पोइज इज द सीजीएस यूनिट ऑफ ईटा, पोइज इज द सीजीएस यूनिट ऑफ ईटा, ठीक है बेटा। तो बच्चों 1 पोइज बराबर होता है, 1 पोइज बराबर होता है 10 पावर माइनस 1, 10 पावर माइनस 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं कि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर 10 पोइज, पोइज इज द एसआई यूनिट ऑफ ईटा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है बच्चा। ये है विस्कस फोर्स का फार्मूला, वी एफ वी इक्वल टू ईटा माइनस ईटा ए डी अपॉन डी जी, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज द विस्कस फोर्स जो कि फ्लूइड के डिफरेंट लेयर्स के बीच में लगी हुई है बच्चा, और ये रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है कोई भी फ्रिक्शन, चाहे सॉलिड का फ्रिक्शन हो चाहे लिक्विड का फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे साइन टर्म आया, नेगेटिव टर्म आया हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया तो बच्चों नोट करो, फिर हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल से, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों अब बात करेंगे, एक न्यूमेरिकल लगाएंगे छोटा सा प्यारा सा, समझ में आपको आ जाएगा। चलो बच्चों बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चा कि ये है आपका रिवर, और इस रिवर की में पानी मतलब फ्लूइड बह रहा है, और ये फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स हैं। मान लीजिए 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी हाइट बेटा है 5 मीटर, कितनी हाइट है बेटा, यह है रिवर बेड, रिवर बेड पे वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों, 0, रिवर बेड वेलोसिटी कितनी होती है, 0। थोड़ा मार्कर को इंक पिला दें या मार्कर चेंज कर दें, मार्कर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली बिकॉज ऑफ गर्मी, अंग्रेजी बोलने थोड़ा नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ हिंदी पढ़ाने, साइंस फिजिक्स पढ़ाने बच्चों। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ईटा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, ईटा दिया है मान लीजिए 10 पावर माइनस 2 पॉइज, ठीक है, 10 पावर माइनस 2 पॉइज दिया है ईटा, तो इसको आप जो है एसआई यूनिट में चेंज कर सकते हैं, 10 पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 10 पावर माइनस 3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अच्छा बच्चों, ये 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ है, तो आप लोग को बताना है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस ये जो लेयर है भाई, देखो हम सभी लोग जानते हैं कि जो विस्कस फोर्स है एक इंटरनल फोर्स होता है जो फ्लूइड्स के बीच में लग रहा है, फ्लूइड के डिफरेंट लेयर्स के बीच में लगता है विस्कस फोर्स, जो कि इंटरनल फोर्स है, ठीक है, इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन। अच्छा बच्चों, हमको ये बताना है कि फाइंड द टेंजेंशियल फोर्स, या इसी को बोलते हैं बच्चों शेयरिंग फोर्स बिटवीन द लेयर्स, या फाइंड द टेंजेंशियल फोर्स या शेयरिंग फोर्स अमॉन्ग द लेयर्स
among the layers of fluids टेंजेंशियल फोर्स निकालना है। तो टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, F बराबर क्या होता है बच्चों, टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है F अपॉन ए। हमको F अपॉन ए निकालना है, एरिया इसमें दिया नहीं है। अच्छा बच्चा, तो हम लोग जानते हैं विस्कस फोर्स का फार्मूला। इस क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बच्चा देखो, ये जो स्पीड दिया हुआ है मोशन रिवर का, मतलब मोशन, ये मोशन जो हो रहा है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में। 18 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में बाई 5/18, 18 से 18 मर जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगी उसकी वेलोसिटी ना, पानी फ्लूइड की मोशन है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं, पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन हाइट, डेल्टा जेड क्या हो जाएगा बच्चा, चेंज इन वेलोसिटी 5 माइनस जीरो अपॉन हाइट कितना दिया बच्चों 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, मतलब 1 सेकेंड, 1 पर सेकेंड, इसलिए वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 पर सेकेंड। अच्छा बेटा, विस्कस फोर्स का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एफ वी इक्वल टू माइनस एन ए डेल्टा वी अपॉन डी जेड। अच्छा यहाँ पर देखो बेटा, ध्यान देंगे, n माइनस एन की वैल्यू कितना दिया बेटा, n की वैल्यू दिया है 10 पावर -3, 10 पावर -3 हो जाएगा। और a दिया नहीं बेटा, a दिया नहीं, कोई बात नहीं, dv अपॉन डी जो है 1। अच्छा बच्चा, एक काम करते हैं, a को उठा करके नीचे रख देंगे, ये हो गया विस्कस फोर्स एफ वी अपॉन ए इक्वल टू -10 पावर 3 न्यूटन। ये आ गया न्यूटन, दिस इज द कॉन्सेप्ट। यानी कि 10 पावर -3 न्यूटन का फोर्स जो है, आप इस पर, इसके लिए टेंजेंशियल फोर्स की जो वैल्यू आएगी 10 पावर -3 न्यूटन आएगी बच्चों। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इसको नोट करो क्वेश्चन को, फिर एक और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी कर नोट करो, तब से मैं देख लूँ कैमरा सही काम कर रहा है कि नहीं, कैमरा काम कर रहा है कि नहीं, देख लेते हैं बच्चा। ठीक है, काम कर रहा है, चलो बच्चों नोट कर लिया आपने बढ़िया से यहाँ तक। ठीक है, यह है विस्कस फोर्स का फार्मूला। अच्छा बच्चों, वो हम नोट करते हैं, मेरे सनम ला 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 मैं दीवाना कहूँ। अच्छा बच्चा, तो बात कर रहे हैं बच्चों कि एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई फ्लूइड है, ये फ्लो कर रहा है, इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, और डिफरेंट लेयर्स के बीच में ये जो हाइट दिया है, इसकी जो हाइट दिया है बच्चों, ये जो लेयर्स की हाइट है बच्चों 2 मीटर दिया हुआ है, मान लीजिए 2 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ईंटा जो है बेटा 10 पावर -1 दिया, सपोज दैट कुछ भी दिया हो सकता है, ट्वाइस में दिया हुआ ईंटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बच्चों यहाँ पर क्या है कि एक प्लेट है, क्या है बेटा, एक प्लेट है, इस प्लेट का एरिया आपको दिया हुआ है, ये प्लेट है, इस पानी में, ये पानी का फ्लूइड है, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स है पानी का, नदी का, ये फ्लो कर रहा है, इसका एरिया दिया है 2 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ प्लेट्स गिवन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, और इसकी स्पीड दिया बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड दे दिया। अच्छा बच्चा, तो आपको निकालना है कि फोर्स कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए जिससे कि ये जो प्लेट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करे, हमको बताना है। अच्छा बच्चा, तो कितना एक्सटर्नल फोर्स निकालना होगा पता नहीं हमको, चलो देखते हैं कैसे किया जाए। तो पहले हम लोग को पता है कि जो विस्कस फोर्स हमारा होता है एफ वी बराबर, ये विस्कस फोर्स निकाल लीजिए, चूँकि डिफरेंट लेयर्स हैं इनके बीच में, और इसके अपोजिट में लगेगा फ्रिक्शन विस्कस फोर्स। ठीक है बेटा, ये आपका वुडन प्लेट है, ठीक है, क्या है, वुडन प्लेट है। तो यहाँ से बात करेंगे बच्चा, यहाँ से बात करेंगे -n a dv अपॉन dz। तो dv अपॉन dz निकाल लेते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन हाइट तो सेम है 2 मीटर सबकी, यहाँ से यहाँ तक का, ये रिवर बेड है बेटा, इसकी वेलोसिटी होती है 0, फ्लूइड के सबसे लास्ट वाली जो लेयर होती है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है 0, और ये सरफेस की वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, जो पानी फ्लो कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो 20 - 0 अपॉन ये हाइट है 2 10 आ जाएगा आपका 10 सेकेंड पावर -1,
सेकेंड पावर माइनस 1 यानी 10 पर सेकेंड आ जाएगा ये वैल्यू। बेटा ईटा दिया है 10 पावर माइनस 1 पॉइंट, तो इसको ले देंगे 10 पावर माइनस 2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको चेंज कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा क्या होता है? ईटा ये नहीं बेटा, ये है ईटा, ईटा इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी डायमेंशन पता है ना बच्चों, m के पावर 1 l के पावर -1 t की पावर -1, ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन। इसका यूनिट भी बताया था मैंने बच्चों, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अच्छा बच्चा, अब ये वैल्यू दिया हुआ है, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। ईटा आपका कितना है बेटा? ईटा है आपका 10 पावर -2, 10 पावर -2, एरिया आपको दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर 2 लिख दिया, इनटू ये निकाला था हमने 10। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, ये हो जाएगा। ये माइनस साइन यूज आप नहीं कर सकते, माइनस साइन बस ये बता रहा है कि विस्कस फोर्स जो होता है वो फ्लूइड के मोशन के अपोजिट लग रहा है। फ्लूइड चूंकि इस तरह से मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी, तो विस्कस फोर्स अपोजिट लग रहा है। ये इस माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है। माइनस साइन आप नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा समझ में आ रहा है? अच्छा, ये प्लेट को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी में करना है, तो ये मैं निकाल दिया और ये हो जाएगा 10 to the 20 इंटू 10 पावर -2। ये कितना आ जाएगा बच्चा बताओ मुझे? 10 पावर -2 आ गया, तो ये मैं कर सकता हूँ 10 20 अपॉन 10 100 टर 155 1.5 मतलब 0.2 न्यूटन। इतना फोर्स आपको एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाना होगा, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्शन 0 हो जाएगा इसके अपोजिट में। अरे भाई इधर लगेगा विस्कस फोर्स, इसके अपोजिट में लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स। ये विस्कस फोर्स लगेगा ना, कितना लगेगा? 0.2 न्यूटन का। इतना ही फोर्स आप अगर इधर लगा देंगे एक्सटर्नल फोर्स 0.2 न्यूटन का, तो ये क्या होगा? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जो आपकी वुडन प्लेट है वो पानी पर फ्लोट करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। यस यस। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया? तो वेलोसिटी ये है आपका बच्चों विस्कस ऑफ वेलोसिटी। बच्चों एक बात और सिखा दूँ आपको मैं, यहाँ तक समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड और सॉलिड के बीच फ्रिक्शन। अच्छा बच्चा, अब पढ़ा मैंने लिक्विड के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा था, जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते थे, जिसको विस्कस फोर्स बोलते थे। मान लीजिए बच्चों अगर ये लेयर्स है, ये फ्लूइड्स है, ये फ्लूइड्स की डिफरेंट लेयर्स है, डिफरेंट स्पीड से ये मोशन कर रही है हर लेयर। ठीक है, ये आपका v = 0, यहाँ v वेलोसिटी से मोशन कर रही है। यहाँ पे बच्चों एक नाव है, ये बोट है। बोट जो है ये सॉलिड होता है बच्चों। बोट क्या होता है? सॉलिड। ये हमारा क्या है बच्चों? लिक्विड। इसको लिक्विड बोल सकते हैं या फ्लूइड बोल सकते हैं। अब यहाँ बात करने वाले बच्चों की सॉलिड और लिक्विड के बीच फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? बच्चों लगेगा फ्रिक्शन तो लगना ही लगना है, चाहे सॉलिड लगे चाहे सॉलिड के बीच लगेगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। लिक्विड अभी पढ़ा हमने विस्कस फोर्स। अब यहाँ बात करेंगे बच्चों सॉलिड का लिक्विड के साथ कनेक्शन क्या है। तो सॉलिड प्लस लिक्विड फ्रिक्शन जो लगता है वो 2 केस में लगता है बच्चा। के केस में? 2 केस में। एक क्वेश्चन हम बात करेंगे बच्चों कि जब सॉलिड कॉन्टैक्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, जैसे हमने वुडन प्लेट का सवाल लगाया, न्यूमेरिकल लगाया। वुडन प्लेट चाहे एक लकड़ी का प्लेट था जो पानी में तैर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो जब सॉलिड कांटेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड्स होगा तो उस केस में हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे विस्कस फोर्स वाला, जो अभी मैंने फोर्स किया था FV बराबर -ईटा AdV/dz, यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन बच्चा अगर ये सॉलिड पानी के अंदर, फ्लूइड के अंदर डूब करके तैरेगा तो भी फ्रिक्शन लगेगा। अगर कोई सॉलिड बॉडी किसी फ्लूइड मोशन कर रहा है, फ्लूइड क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। जैसे नदी बह रही है, अब पानी के अंदर गोता लगा करके ऐसे पौड़ रहे हैं, तैर रहे हैं उस पानी के अंदर, तो आपकी सॉलिड बॉडी है, वहाँ पे लिक्विड है, तो आपको फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पे बच्चों जो है सॉलिड अगर इमर्ज्ड है, सॉलिड इज इमर्ज्ड इन वाटर या फ्लूइड लिक्विड, वाटर फ्लूइड लिक्विड कुछ भी बोल सकते हो। अगर इमर्ज है तो यहाँ पर बच्चों ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वहाँ पे लगेगा बच्चों स्टोक्स थ्योरम। कौन सा थ्योरम बेटा?
स्टोक्स थ्योरम, और स्टोक्स थ्योरम का वीडियो हम बनाएंगे इसके बाद। तो अभी तक अब जितना पढ़ा है इसको नोट करो, इसको समझ जाओ। स्टोक्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट हम लेकर के आते हैं 8 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोक्स थ्योरम। ठीक है बच्चों, जब कोई सॉलिड बॉडी किसी लिक्विड में के अंदर डूब करके तैर रहा हो, अंदर डूब करके मतलब चल रहा हो, मोशन कर रहा हो, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगी उसके लिए यूज करेंगे बच्चों स्टोक्स थ्योरम। उसके पहले जो सॉलिड और कांटेक्ट पर हो किसी लिक्विड की, तो वहाँ पर हम लोग विस्कस फोर्स का फार्मूला लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, पढ़ते रहो।